चलो जहाजपुर। चर्चा जीव और पुद्गल पर चल रही है। पुद्गल का चतुष्टय अलग है और जीव का चतुष्टय अलग है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये किसका चतुष्टय है? पुद्गल का। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति, ये किसका चतुष्टय है? आत्मा का। शरीर पुद्गल है या जीव है? शरीर पुद्गल है। तो पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण होते हैं। स्पर्श के जो 8 गुण हैं, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ये शरीर में है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है ना? शरीर में, शरीर ठंडा होता है, होता है। ये खंबा ठंडा हो रहा है, होता है। जब गर्मी आती है गर्म हो जाता है। शरीर ठंडी में ठंडा हो जाता है, गर्मी में गर्म हो जाता है। शरीर कड़ा भी है और नरम भी है। जो पुद्गल में गुण है कड़ा और नरम के, तो शरीर का कोई हिस्सा कड़ा है और कोई हिस्सा नरम है। शरीर रूखा भी होता है, चिकना भी होता है। किसी किसी का शरीर इतना रूखा होता, कितना तेल लगा दो जब देखो तब रूखा ही पड़ा होता है। किसी का इतना चिकना होता है कि बेचारा बालों में तेल ना भी लगाए तो भी उसका तेल निकल आता है, इतना चिकना होता है। यानी जो पुद्गल में है वो शरीर में है ना? शरीर में हल्का भी है और भारी भी है। बाल कैसे हैं? हल्के हैं। शरीर कैसा है? भारी है। तो जो गुण पुद्गल में है वो शरीर में है। पुद्गल के और कौन से गुण हैं? 5 रंग है ना? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। वर्ण 5 रंग का। तो शरीर में कितने रंग हैं या नहीं? बताओ कैसे? देखिए, हड्डियां कौन से रंग की हैं? सफेद रंग की हैं। खून कौन से रंग का है? लाल रंग का है। नसें कौन से रंग की हैं? नीली और हरी। नीली और हरी। और पित्त कौन से रंग का है? पीला। पित्त कौन से रंग का है? पीला। हो गए रंग? हरा, लाल, नीला। और चर्बी कौन से रंग की है? सफेद। जो शरीर है, चमड़ी है, इसको तो छोड़ो, जो अंदर भरा है वो 5 रंग का है। तो शरीर 5 रंग का हुआ कि नहीं हुआ? तो जो 5 रंग पुद्गल में होते हैं वो शरीर में है। ठीक है? गंध 2 तरह का होता है, सुगंध या दुर्गंध। इसमें से एक ही होगा, या तो सुगंध होगी या दुर्गंध होगी। तो प्रत्येक के शरीर में से किसी ना किसी तरह की गंध आती ही आती है। और 5 प्रकार का रस, शरीर का जो पुद्गल है इसमें कोई ना कोई रस जरूर होता है। अब ये जिह्वा का विषय है। अब जिह्वा शरीर को नहीं कर सकती, लेकिन कोई ना कोई उसका रस जरूर होता है, जो कड़वा, मीठा, खट्टा, चरपरा, कसायला होता है। तो शरीर का कोई ना कोई, जो शरीर है उसमें कोई ना कोई रस अवश्य होता। और शरीर में ही नहीं, संसार के जितने पुद्गल हैं, चाहे मिट्टी हो, चाहे खंबा हो, चाहे लोहा हो, चाहे कोई भी चीज हो, ये सारी चीजें पुद्गल में होती ही होती हैं, क्योंकि ये पुद्गल का स्वभाव है। क्या है? ये पुद्गल का स्वभाव है, गुण है, धर्म है। इसीलिए पुद्गल की सारी चीजें शरीर में हो रही हैं। यदि किसी
कपड़े को पानी में डाल दो तो गल जाता है, और अग्नि में डाल दो जल जाता है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो कोई इसे मिट्टी में गड़ा देता है तो गल जाता है, या पानी में डाल देता है तो गल जाता है। भाई ज्यादा ही गरीब होगा, बहुत से जो नदी के किनारे लोग रहते हैं और ज्यादा गरीब होते हैं तो फिर उन लोग क्या करते हैं, उनके पास में खोदने के लिए भी कुछ सामान नहीं होता है तो ले जाके नदी में बहा देते हैं, और कुछ समय के बाद वो शरीर गल जाता है। और कुछ समय के बाद में यदि जिसके यहाँ ज्यादा संपन्नता है, ज्यादा ठीक ठाक है, तो क्या होता है, वो शरीर को जला देते हैं। तो जलना और गलना इस शरीर की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये किसका गुण हुआ, पुद्गल का। शरीर गलता है, जलता है, तो पुद्गल जलता भी है और गलता भी है। किसका गुण है ये, पुद्गल का, आत्मा का नहीं है। किसका, पुद्गल का। तुम आत्मा हो कि शरीर हो, अरे बोलिए ना, आत्मा हो। जब मुनिराज, लोग कहते हैं ना मुनिराज ठंड कैसे सहन करते हैं, ओह इतनी ठंड हो रही है, देखो हम तो इतने कपड़े पहने हैं और महाराज देखो कितनी तपस्या कर रहे हैं, तो कैसे सहन करते हैं इस ठंड को। इसी पुद्गल के स्वभाव को पुद्गल का स्वभाव देखते हैं और आत्मा के स्वभाव को आत्मा का देखते हैं कि आत्मा का स्वभाव ठंड गर्मी बरसात नहीं है, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। इसीलिए पुद्गल को अलग जान करके, आत्मा को अलग जान करके, और इस ठंड और गर्मी को अलग मान करके और अपने आत्मा के गुणों का ध्यान करके ये फिर सहन हो जाती है। यदि कोई चीज दूसरे के लिए कष्ट सहन करना हो, सहन करोगे? नहीं करोगे। और अपने लिए करना हो तो 100 कष्ट सहन कर लोगे। यदि धूप हो रही है, गर्मी हो रही है और पड़ोसी कहे बेटा जरा दही ले आ, जाओगे लेने? नहीं। और खुद को खाना हो तो, खुद को खाना हो तो कहीं भी चले जाएंगे लेने के लिए, कितना भी सहन कर लेंगे। तो जब आत्मा को आत्मा मानते हैं और शरीर को शरीर मानते हैं तो लगता है तो शरीर को ठंड लग रही है, मेरी आत्मा में स्पर्श नामक गुण तो है ही नहीं है। मेरी आत्मा में तो अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। जब ये दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है तो अनंत दर्शन दिखता है, अनंत ज्ञान, अनंत सुख दिखता है। और जब शरीर की तरफ जाती है तो ये बाहर की चीजें लगती है। मुनिराज पहले के समय में जंगल में रहते थे, उस समय तो शक्ति भी थी, जंगल में रहने के लिए संगनन भी बहुत अच्छा था। 4-4 महीने पूरे बारिश के चतुर्मास के समय पेड़ के नीचे खड़े होते थे, चतुर्मास की स्थापना करते थे और ध्यान में लीन हो जाते थे। कब खुलता था उनका ध्यान? जब पूरा चतुर्मास हो जाता था। एक गुरु और शिष्य बैठे थे, गुरु जी ध्यान में थे। एक वहां शेर आया, शेर आया, अब शिष्य तो बेचारा थर थर कांपे शेर को देख के। गुरु जी को पता ही नहीं कि शेर भी आया। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो आत्मा के ध्यान में लीन थे। अब 1-2 दिन के बाद में गुरुजी बैठे हुए थे, ध्यान से उठ गए थे, मच्छर काट रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि आज तो मच्छर ज्यादा हो रहे हैं। शिष्य बोला, गुरुजी उस दिन तो आपको शेर का भी पता नहीं चला और आज आपको मच्छर नजर आ रहे हैं। बोले उस दिन मैं अपनी आत्मा के साथ था और आज तेरे साथ हूं। यानी जब मन बाहर जाता है तो बाहर की चीजें नजर आती हैं, और जब मन आत्मा में जाता है तो फिर शरीर भी नजर नहीं आता है। कायोत्सर्ग किसे कहा है? काय उत्सर्ग, कहते ना कायोत्सर्ग करो। जब जिनवाणी स्तुति हो जाती है तो बोले कायोत्सर्ग करो। ये कायोत्सर्ग किसे कहा है? बोले काय यानी शरीर। शरीर को छोड़ दो, कब छूटेगा?
ध्यान कहाँ लगा लो? 9 बार नमोकार मंत्र में ध्यान लगा लो। जब ध्यान नमोकार मंत्र में रहेगा तो शरीर अपने आप छूट गया, छोड़ना थोड़ी पड़ेगा। छोड़ने की जरूरत कहाँ है? जिसे पकड़ा हो। हमने शरीर को पकड़ा ही नहीं है, और पकड़ने के लिए क्या है? मन। इस मन के द्वारा ही शरीर या बाहर की चीजें पकड़ी जाती हैं, और इस मन को अंदर लगा लो तो बस सारी चीजें अपने आप छूट गई। कोई रस्सी से तो बांध नहीं रखा है, किसी चैन से तो बांध नहीं रखा है, बंधे हुए केवल मन से हैं। आपको कैसे पता चलता है यही मेरा घर है? अरे बोलिए ना, आपके और घर में कनेक्शन क्या है? एक गाय को यदि खूंटे से बांधना हो, घर में रखना हो, तो उसके गले में रस्सी बांधी जाती है, फिर खूंटे में रस्सी बांधी जाती है, फिर वो वहीं रहते हैं। आप इधर से निकलोगे तो अपने घर ही जाओगे, कौन सी रस्सी बंधी है गले में? अरे बोलिए ना, मोह की रस्सी बंधी है। कौन सी रस्सी बंधी है? मोह की रस्सी बंधी है। कोई चैन नहीं है कि तुम अपने चैन से बंधे बंधे वहां से पकड़ के वहां तक पहुंच जाओ, लेकिन तुम्हारा मन बंधा हुआ, मेरा घर ये है, मेरा परिवार ये है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे दुकान है, ये मेरे मकान है। छोड़ नहीं सकते तुम दुकान और मकान को। बंधुओं, तो आत्मा का चतुष्टय अलग और शरीर का चतुष्टय अलग। जब ध्यान अपने घर पर जाता है तो बाहर का घर अपने आप, पड़ोसी का घर अपने आप छूट जाता है। शरीर यानी पड़ोसी, तो शरीर में ध्यान है यानी पड़ोस में घूम रहे हैं, और अपनी आत्मा में ध्यान है यानी हम अपने घर में बैठे हुए हैं। और आत्मा का चतुष्टय जरा ध्यान से देखो तो सही, अनंत दर्शन। कितना दर्शन! आंख क्या देखेगी? आंख में क्या शक्ति है देखने की, जो आत्मा में शक्ति है देखने की। आंखों के माध्यम से तो झांकना पड़ रहा है बाहर, खिड़की खोल खोल के झांकना पड़ रहा है। और जब इस शरीर से रहित होकर सिद्ध भगवान बन जाते हैं तो इन आंखों की जरूरत, तीनों लोक अपने आप इस आत्मा में झलकने लगता है। देखने की एक तो होती देखना पड़ रहा है और एक दिख रहा है, दोनों में अंतर है। अभी तो आंख खोल खोल के देखना पड़ता है, लेकिन जब कर्मों से शुद्ध हो जाएंगे, कर्मों से अलग हो जाएंगे, तो देखना नहीं पड़ेगा, दिखेगा। जैसे आईना है, शीशा है, शीशे में, शीशे के सामने तुम जाते हो तो शीशा तुम्हें देखता है या उसमें तुम झलकते हो? अरे बोलिए ना, झलकते हो। और जब आत्मा उस आईने की तरफ साफ हो जाएगी तो ये सारा संसार उसमें झलकने लगेगा, फिर हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दर्शन के 4 भेद बताए हैं। दर्शनावरणी कर्म वैसे देखा जाए तो 9 प्रकार का है, और वैसे दर्शन के भेद 4 बताए हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो चक्षु दर्शन यानी आंखों से देखना, और अचक्षु दर्शन नाक से देखना, कान से देखना, जिह्वा से देखना, शरीर से देखना। अब आपको हंसी आ रही होगी, कोई आंख से देख सकता है क्या? कोई कान से देख सकता है क्या? हाँ, जो अवस्था पहली होती, जैसे आपने, जैसे लाइट चली गई और आप माचिस ढूंढ रहे हो, कैसे ढूंढोगे? कैसे ढूंढोगे? आपको उस कमरे तक जाना है। उजाला होता तो आप एक साथ चले जाते हो, और जब अंधेरा होगा तो कैसे जाओगे? दीवार पकड़ पकड़ के जाओगे। हाँ, अब दरवाजा आ गया, हाँ पट्टी आ गई, हाँ अब गैस आ गया, हाँ माचिस यहीं रखी थी। किससे जाना आपने? आंख से तो दिख नहीं रहा है। किसने देखा? स्पर्श ने देखा। हाँ, यही माचिस है। जो पहली अवस्था है वो स्पर्श है। जब जान लिया कि यही माचिस है, ये दूसरी अवस्था ज्ञान है। चाहे आंख हो और आंख के अलावा अनिंद्रिय हो, जो पहली अवस्था में होता है उसे दर्शन कहते हैं, और जो दूसरी अवस्था में फाइनल हो जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन,
जब तक कर्मों के साथ हैं, जब तक शरीर के साथ हैं, तब तक चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन होगा, अवधि दर्शन होगा। लेकिन जब कर्मों से रहित हो जाएंगे या अवधि ज्ञान संबंधी, अवधि दर्शन संबंधी कर्म हट जाएंगे तो अवधि दर्शन हो जाएगा। और जब दर्शनावर्णी कर्म पूरा हट जाएगा तो अनंत दर्शन हो जाएगा। ये शक्ति किसके अंदर है? अरे बोलिए ना, किसकी आत्मा के अंदर? आपकी आत्मा है? पक्का? फिर तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या करें, अभी तो कर्मों के वशीभूत हैं। चक्षु दर्शन का ऐसा उदय आता है कि चश्मा भी लगाना पड़ता, चाहे दर्शनावर्णी कर्म के उदय में, है ना। तो इस तरह से दर्शना अनंत दर्शन। दूसरा गुण है अनंत ज्ञान। किसका? शरीर का। ज्ञान किस में है? शरीर में या आत्मा में? आत्मा में। तुम अपने शरीर को जानते हो, किससे जानते हो? ज्ञान से। किससे जानते हो? ज्ञान से। आज आचार्य श्री वैराग्यनंदी जी महाराज आए यहाँ पर, सामने विराजमान है। किससे जान रहे हो? ज्ञान से जान रहे हो। किससे जान रहे हो? ज्ञान से जान रहे हो। शरीर तुम्हें जानता है? अरे बोलिए ना, तुम्हें नहीं जानता शरीर? अच्छा, और तुम शरीर को जानते हो? जानने वाला जो गुण है वो आत्मा में है, पुद्गल में नहीं है। तो अनंत ज्ञान है। कितना ज्ञान है? अभी कितना ज्ञान है? इधर पढ़ते हैं, इधर भूल जाते हैं। आगे वाला पेज पढ़ा, उसके बाद पीछे वाले में आए, पहले वाले का पता ही नहीं। आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट। अभी बस इतने ही ज्ञान है, इतने ज्ञान का क्षयोपशम है। लेकिन इस ज्ञान से ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। ज्ञान जब अज्ञान में लगता है तो ज्ञान और कम हो जाता है, और ज्ञान जब सच्चे ज्ञान में लगता है तो ज्ञान का क्षयोपशम और बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, कोई मुनिराज 7वीं पास हैं, छोटे अवस्था में घर से निकल गए, कोई 10वीं पास हैं, लेकिन जब वो मुनिराज बनते हैं, जब वो साधु बनते हैं, साधु बनने के बाद इतना ज्ञान हो जाता है, कई किताबें लिख देते हैं, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लेते हैं। और जो स्कूल की किताबें पढ़ने वाले कलेक्टर बनते हैं, उन्हें भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इतना ज्ञान का क्षयोपशम उनके पास कहां से आया? जब ज्ञान सच्चे ज्ञान में लगता है, अच्छे ज्ञान में लगता है, तो ज्ञान बढ़ता है। और ज्ञान जब झूठे ज्ञान में लगता है, अज्ञान बनता है, तो ज्ञान कम हो जाता है। आपने देखा, घर में अक्सर लोग बोलते, अब 50 के हो गए, अब तो भूलने लगे, याद ही नहीं रहता कुछ भी, है ना। अब तो 60 के हो गए, बुद्धि खराब हो गई हमारी। तो कहते कि नहीं कहते? घरों में कहते हैं ना। किसी मुनिराज के मुंह से सुना कि अब तुम हम भूलने लगे? सुना? नहीं सुना। उनकी बुद्धि कम नहीं और ज्यादा होती है, और घर में जो रहता है उसकी बुद्धि कम हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को घर में रहकर पाप में लगाया, लड़ाई में, झगड़े में, निंदा में, ईर्ष्या में, व्यर्थ की चर्चा में लगाया। उसकी बुद्धि कम हो गई। और मुनिराज ने, माता जी ने अपनी बुद्धि को ज्ञान से शास्त्रों में लगाया, ध्यान में लगाया, पढ़ने में लगाया, लिखने में लगाया, इसलिए उनकी बुद्धि और ज्यादा हो गई। अगले जन्म में और तेज बुद्धि मिलेगी, फिर और आत्मा का ध्यान करेंगे, ज्ञान करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि यही ज्ञान केवल ज्ञान बन जाएगा। आप लोग घर में रहते हो, ऐसा नहीं है कि घर में रहकर आप ज्ञान से ज्ञान को नहीं बढ़ा सकते। अभी कोई देर नहीं हुई है। जो ज्ञान ईर्ष्या में, द्वेष में, राग में, इधर उधर की बातों में लग रहा है, इसी ज्ञान को लगा दो तुम स्वाध्याय में, लगा दो तुम ध्यान में। कैसे नहीं बढ़ेगा ज्ञान? घर में रहकर भी बढ़ जाएगा। पंडित दौलत राम जी कहाँ रहते थे? घर में रहते थे। कहाँ रहते थे? घर में रहते थे। घर में रहकर 6 ढाला लिख दी। 6 ढाला लिखने वाला कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकता। 6 ढाला जिसने लिखी है
विशेष ज्ञानी था। छेढाला का एक एक शब्द, एक एक लाइन ऐसा ज्ञान बांटती है, ऐसा रस भरता है उसमें, और पढ़ो तो ऐसा आनंद आता है कि आज पंडित के द्वारा लिखी हुई छेढाला हम साधुजन पढ़ रहे हैं। वो चरखा चलाते जाते थे और छेढाला लिखते जाते थे। आप भी घर में रहते हो, रसोई बनाते जाओ और पाठ करते जाओ, हैं, दुकान चलाते जाओ, भक्तांबर सुनते जाओ, प्रवचन सुनते जाओ। घर में रह के भी बहुत कुछ हो सकता है। जितना ज्ञान मिला है, यदि इसको अच्छे ज्ञान में नहीं लगाया तो ये ज्ञान क्या बन जाएगा? और अज्ञान बन जाएगा, और कम हो जाएगा। और इस ज्ञान को यदि सच्चे ज्ञान में लगा दिया तो ये ज्ञान और बढ़ जाएगा और एक दिन केवल ज्ञान बन जाएगा। तो हमारे अंदर कौन सा ज्ञान है? अनंत ज्ञान है ना, केवल ज्ञान है। उस ज्ञान को प्रकट करना है। अभी वो कर्मों से ढका हुआ है। जीव के चतुष्टय में तीसरा चतुष्टय है अनंत सुख। कौन सा? सुख। शरीर में सुख नामक चीज नहीं है, शरीर में नहीं है। सुख शक्ति आत्मा में है। शरीर के माध्यम से आत्मा लेती है। रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है? अरे बोलिए ना। आइसक्रीम खाने में कितना अच्छा लगता है। जब गर्मी के दिन आते हैं, लड़ लड़ के आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। गर्मी हो रही है, आइसक्रीम खिलाओ ना। कितना सुख मिला आइसक्रीम खाने के बाद, कचौड़ी और पकौड़ी खाने के बाद, घाट और खींचड़ा खाने के बाद कितना सुख मिलता, बड़ी संतुष्टि आती है। लेकिन ये सुख जिह्वा का है, बाहर इंद्री का सुख है। घाट है, खींचड़ा है, आइसक्रीम है तो सुख है, वरना सुख नहीं है। जो तुम देखना चाहते हो मोबाइल में वो मिल गया तो ठीक, और नेट नहीं आ रहा हो तो दुखी। नेट है तो सुखी, नेट नहीं है तो दुखी। तुम्हें गाने सुनना है, गाने सुनने मिल गए तो सुखी, नहीं मिले तो दुखी। मतलब बाहर का सुख पराधीन है। चीज है तो सुख है और चीज नहीं है तो सुख नहीं है। तो इंद्रिय सुख है, बाहर का सुख है। इससे पाप का बंध होता है। और जो क्या इन सब चीजों के बिना सुख मिल सकता कि नहीं मिल सकता? आइसक्रीम के बिना सुख मिल सकता कि नहीं? मोबाइल के बिना मिल सकता कि नहीं? अरे बोलिए ना। कपड़े के बिना सुख मिल सकता कि नहीं? इसमें डाउट लग रहा आपको है? यदि इसके बिना सुख नहीं होता, आत्मा से आत्मा का सुख नहीं होता, तो आज हमारे यहाँ मुनिराज दीक्षा क्यों लेते? इन सब चीज के बिना जो सुख है वो आत्मा का सुख है, और वो ही सच्चा सुख है। ये बाहर के सुख क्या है? बाहर के सुख संतुष्टि थोड़ी देर की देते हैं, उसके बाद फिर दुख बन जाते हैं। लेकिन जो आत्मा के ध्यान का सुख है वो स्थायी है, वो मेरा है, वो पर्सनल है। यदि किसी के पास डायमंड का सेट है तो सुख, और जिसके पास नहीं है तो दुख। लेकिन गरीब से गरीब, बीमार से बीमार व्यक्ति भी आत्मा के सुख को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए शरीर की, डायमंड सेट की, अच्छी कोठी की, अच्छी गाड़ी की, अच्छे मोबाइल की किसी की जरूरत नहीं है। हाथ पर हाथ रखो, पैर पर पैर रखो, आंखें बंद करो और आत्मा के ध्यान में लीन हो जाओ, लो सुख मिल गया। बाहर का सुख प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पैसा कमाना पड़ता है, कितने के साथ माथा फोड़ी करनी पड़ती है, कितनों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, कितनों की सुननी पड़ती है, कितनों की सहन करनी पड़ती है, तब कहीं जाके ये बाहर का सुख मिलता है। लेकिन आत्मा के सुख में किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं, कमाने की जरूरत नहीं। हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो, सुख मिल गया। और वो ही सच्चा है।
क्या है? वो ही सच्चा है। बाहर के सुख तो झूठे हैं, और जो आत्मा का सुख है वो ही सच्चा सुख है। जिसने इस सुख को प्राप्त कर लिया, इस सुख को जान लिया, समझ लिया, वो यहां आकर बैठ जाएगा। अंतिम चतुष्टय है अनंत शक्ति, दर्शन, ज्ञान, सुख और शक्ति। अंतराय कर्म के नष्ट होने पर अनंत सुख उत्पन्न होता है, और जब अंतराय कर्म होता है तो दान देने में बाधा आती है, लाभ लेने में बाधा आती है, भोग करने में बाधा आती है। ये शरीर खड़ा हुआ है किसके कारण? कौन सी शक्ति? आत्मा की शक्ति के कारण। आत्मा निकलते ही शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। अभी खड़ा है तो किसकी शक्ति के कारण? आत्मा। बैठा है किसकी शक्ति के कारण? देख रहा है किसकी शक्ति के कारण? आत्मा की शक्ति के कारण। ये आत्मा की शक्ति के कारण बैठा हुआ है। हालांकि शरीर भी एक यंत्र है। यंत्र, यंत्र किसे कहते हैं? मोबाइल क्या है? यंत्र है। इसको चलाने वाला कौन है? आत्मा है। इस यंत्र को कौन चला रहा है? आत्मा चला रही है। शरीर क्या है? ये भी एक यंत्र है। स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र स्वामी क्या कहते हैं? अजंगमम जंगम ने यंत्रम यथा तथा जीव धृतम शरीरम बीभत्सु पूति क्षय तापकम चा स्नेहो वृथातेति हितम तुमाख्या। कि जैसे संसार के सारे यंत्र को ये जीव चलाता है, ऐसे शरीर रूपी यंत्र को भी जीव चला रहा है। और ये शरीर कैसा? बीभत्सु पूति क्षय तापकम सा। ये भयंकर भयंकर रोग पैदा करने वाला है, ताप देने वाला है। ऐसे शरीर को स्नेह नहीं करना। हितम तमाख्या। सुपार्श्वनाथ भगवान कहते हैं इस शरीर में रहकर अपनी आत्मा का हित कर लो, तो ये शरीर हमारे लिए अनुकूल है। और ये शरीर यदि आपको नरक भेज दे तो ये प्रतिकूल है। इस शरीर से ही स्वर्ग जा सकते हैं, इस शरीर से मोक्ष जा सकते हैं, इस शरीर से नरक और त्रियंच गति में जा सकते हैं। लेकिन शरीर नहीं जाएगा, शरीर से जा सकते हैं। शरीर से तुमने क्या काम किया है उसका फल आत्मा को मिलेगा। यदि आंख बुरे चित्र देख रही है तो आंख देख रही है, लेकिन उसका पाप जो है वो आत्मा को लग रहा है। शरीर बुरे काम कर रहा है तो शरीर को पाप नहीं लग रहा है, पाप किसको लग रहा है? आत्मा को लग रहा है। ते शरीर मिला है, ते शरीर का सदुपयोग करके आत्मा का हित कर लें। शरीर के चतुष्टय को अलग और आत्मा के चतुष्टय को अलग जान करके मैं आत्मा हूं ऐसा मान करके अपनी आत्मा का ध्यान करें और आत्मा का हित करें। तो आज हमारे बीच में आचार्य श्री नाम ही आपका वैराग्य नंदी है। वैराग्य में जिनको आनंद आता है ऐसे वैराग्य नंदी महाराज पधारे हैं। और आपने ऐसा आनंद बांटा, स्वयं तो उस आनंद को प्राप्त किया, साथ में ऐसा आनंद बांटा कि संघ में जो अन्य साधुगण हैं उनको भी उस वैराग्य का स्वाद चखाया और उस आनंद को बांटकर उन्हें भी आनंदित किया। मुनि श्रुतनाथ भगवान जहाँ बैठे हो, माता जी को मुनि श्रुतनाथ भगवान का आशीर्वाद मिल गया। क्या मिल गया? लेकिन क्या होता है, बिना निमित्त के काम होता नहीं। निमित्त भी व्यवस्थित चाहिए। अगर थोड़ा सा भी 19-20 होगा तो काम नहीं होता। माता जी ने उस जाजपुर को ऐसा बना दिया कि आने जाने वाले, यानी कि राजस्थान में पहले नंबर पे महावीर जी, दूसरे नंबर पे पदमपुरा, और अब यानी कि जहाजपुर। क्या? जहाजपुर का नाम। और मुनि श्रुतनाथ भगवान का हम दर्शन करके आए, बड़ा आनंद हुआ। पाया पुण्य
पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। मन में जिन रूप संजोए, मन में जिन रूप संजोए, करे वन वन मुनि विहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। ये उमगाया तेरे दर्शन को गुरु माँ, मन ये उमगाया आपके ही शरण में जिंदगी है ये अर्पण, कर लो स्वीकार जरा सा तेरे दर्शन को गुरु माँ, मन ये उमगाया। आपकी वाणी सुनकर मोह टूटा हमारा, ऐसा लगता है गुरु माँ ये जग है झूठा सारा। कौन किसका यहाँ है, दो घड़ी के हैं रिश्ते, स्वार्थ के टूटते ही टूट जाते हैं रिश्ते। आपके ही शरण में स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है।
इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।